बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, सऊदीया की जानिब से पाकिस्तानी मुसाफिरों पर नई पाबंदियों का इतलाक कर दिया गया है। वन बाय वन हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको इससे आगाह करना चाहेंगे कि सऊदी अरेबिया ने तमाम पाकिस्तानी मुसाफिरों पर पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी कर दिया गया है। पाकिस्तान से ट्रेवल करने वाले तमाम मुसाफिर अपने साथ 4 हफ्ते पुराना पोलियो कार्ड जरूर रखें जो 6 माह से ज्यादा पुराना ना हो। यानी 4 हफ्ते पहले आपने वैक्सीनेशन करवाई होगी और जाने से पहले जिस दिन आपकी फ्लाइट है उस वक्त उस पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड को बने हुए 6 माह से ज्यादा अरसा ना गुजरा हो। वो पोलियो कार्ड आपने साथ लेके जाना है। ये पोलियो कार्ड क्यूआर कोड और कंप्यूटर जनरेटेड होगा। ऑनलाइन इसकी वेरिफिकेशन की जा सकेगी। ये वाला पोलियो कार्ड आपने सऊदी अरेबिया अपने हमरा रखना है अगर आप ट्रैवल करने के ख्वाहिशमंद है। ये पाबंदी का इतलाक आज से कर दिया गया है, लेकिन जिनकी अचानक आज की फ्लाइट थी उनके साथ क्या होगा ये अभी देखना होगा। इसके बाद जो मजीद पाबंदियां ऑलरेडी हम लोग फेस कर रहे हैं, जिसमें पिछले दिनों में सैकड़ों पाकिस्तानियों को सऊदीया जाने से और मुख्तलिफ ममालिक में जाने से रोक दिया गया है, उनकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर 200 मुसाफिरों को मुख्तलिफ पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ऑफलोड किया गया है। उनकी वजूहत क्या थी? कुछ के पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, जिस तरह होटल बुकिंग नहीं थी जिधर वो जा रहे थे, कुछ यूरोप के थे, कुछ ऑन अराइवल वीज़ा पर थे और कुछ ई वीज़ा पर थे। वो मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र कर रहे थे, उनको होटल बुकिंग ना होने की वजह से ऑफलोड किया, कंफर्म रिजर्वेशन रिटर्न टिकट की ना होने की वजह से ऑफलोड किया। ये जहन में रखे, मुख्तलिफ वीज़ा स्वाय वर्क वीज़े के आलमोस्ट सब वीज़ों के साथ आपको ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपको रिटर्न टिकट रिक्वायर्ड होती है। अब कुछ लोग सऊदी अरेबिया बिजनेस वीजे पर जा रहे थे, उनके पास रिटर्न टिकट थी, लेकिन इतने पैसे वो शो नहीं कर सके कि वो बिजनेसमैन अपने आप को प्रेजेंट कर सके। 1,500-2,000 रियाल किसी भी बिजनेसमैन के लिए नाकाफी है। उन्होंने उससे उनका एटीएम, क्रेडिट कार्ड और बाकी चीज़ों के बारे में जब सवाल जवाब किया तो उनको उन चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं था, लिहाजा उनको भी ऑफलोड कर दिया गया। ये सऊदीया में जाने वाले ट्रेवलर्स थे। इसी तरह कुछ पर्सनल वीज़ा पर ट्रैवल कर रहे थे। पर्सनल वीज़ा डेफिनेटली वो एक सऊदी स्पॉन्सर अपने किसी फ्रेंड एंड फैमिली को बुलाता है, तो उस वीज़े के ऊपर उस सऊदी का नाम तक नहीं जानते थे जिसके पर्सनल वीज़ा पर वो जा रहे थे, लिहाजा उनको भी उसके ऊपर से ऑफलोड कर दिया गया। इसी तरह कुछ को शक की बुनियाद पर कि ये भिखारी हैं, इस बेस पर वो उम्रा ट्रैवलर थे, उनको उस बेस पर ऑफलोड कर दिया गया। कुछ लोगों ने फैमिली वीज़ा लगवाए, उम्रा फैमिली यानी कि ग्रुप की शक्ल में उम्रा के वीज़ा लगवाए हुए थे और इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे थे, उनको भी ऑफलोड कर दिया गया। ये तकरीबन 1 हफ्ते के दौरान 200 के करीब मुसाफिर हैं जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ऑफलोड किए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद कराची एयरपोर्ट की थी। सबसे ज़्यादा मुसाफिर कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड किए गए। अब देखना यह है कि ये सिलसिला कब तक चलता है। इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो वर्क वीज़ा पर सऊदी अरेबिया जा रहे थे, उनको भी ऑफलोड किया गया। अगर देखा जाए तो उनका ऑलरेडी उनके पास पैसे होना ना होना मैंने नहीं रखता, उनके होटल रिजर्वेशन होना ना होना मैंने नहीं रखता। उनके जस्ट आपने वीज़ा वेरिफिकेशन करनी है, प्रोटेक्टर वेरिफिकेशन करनी है, उनके बीसी एग्रीमेंट जो भी उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो उनके पास ऑलमोस्ट 99% उनके पास होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को ऑफलोड किया गया। ये वजूहत अभी तक सामने नहीं आ सकी और इसके ऊपर चेयरमैन प्यूपा और मुख्तलिफ लोगों ने स्टेप किया और एक लेटर भी प्राइम मिनिस्टर को मूव किया जिसमें यह कहा गया कि वर्कर्स का इसको ऑफलोड करना पाकिस्तान के रेवेन्यू में सबसे बड़ा दचका होगा, क्योंकि वर्कर हमारे मुल्क का सरमाया है। इनको ऑफलोड नहीं करना चाहिए, इनके आप वेरिफिकेशन करें, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करें, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाले को ऑफलोड नहीं करना चाहिए। चले बहरहाल वो तो एक दफ़ा ऑफलोड हो चुके हैं। आपसे जाते जाते फिर वही हम बात करेंगे कि कोरोना वबा के बाद दोबारा से पोलियो ने सर उठाया और पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड अपने हमरा ज़रूर रखें।
اس کے بغیر ٹریول کرنے سے گریز کریں اور کم از کم 4 ہفتے پرانا اور 6 ماہ سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے پولیو ویکسینیشن کارڈ جو آپ کے پاس موجود ہوگا. یہ آپ اپنے کسی بھی قریبی ہاسپٹل سے بنوا سکتے ہیں بغیر کسی ہیلو حجت کے. آپ اپنے قریبی سرکاری ہاسپٹل میں جائیں اور پولیو ویکسینیشن کارڈ بنوا سکتے ہیں. ریکویسٹ آپ سے وہی ہے، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیو ٹائملی آپ لوگوں کو ڈلیور ہوتی رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.